Assalamualaikum grade 6. Hope you will be fine. Today is 11th August 2020. Subject English. Grade 6 and your lecture number is 23. See today diary. Exercise part A2 plus part B 1, 2 and 3 working with words from book page 63 on notebook. Your part A2 is for each of the following. Explain when the statement was made. यानी कि आपने वजाहत करनी है कि स्टेटमेंट जो है वो कब बनाएगी. टू होम इट वाज मेड और कैसे किससे बनी. एंड व्हाट इट रेफर्स टू और ये किसको रेफ़र करती है. व्हाट डू यू थिंक इज़ मेंट बाय ईच स्टेटमेंट और हर स्टेटमेंट का क्या मतलब है. यू मे डिस्कस ईच वन इन क्लास और आप इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. ट्राई टू फाइंड अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम आइडियाज़. यानी कि आपने एक इसको बयान करने के और आइडियाज़ जो हैं वो देखने हैं, सोचने हैं. इट्स टॉमिरॉट. टॉमिरॉट आपको पता है स्टूडेंट्स, हम कहते हैं फुलिशनेस को कहते हैं हम लोग. तो इसको एक्सप्रेस करने का एक और वे है. द ग्रैंड मदर टू द बॉय व्हेन ही आस्क्स हर इफ़ इट इज़ ट्रू दैट अ प्लेस लाइक बोर्नेमाउथ कीप्स पीपल हेल्दी. इनके उसको कह रहा था कि फुलिशनेस है, यानी कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर वो बोर्नेमाउथ में रहेंगे तो वो क्या होंगे, वो यानी कि कुछ और सालों के लिए वो जी सकेंगे, यानी कि वो हेल्दी रहेंगे. इट मीन्स नॉनसेंस. एंड योर स्टेटमेंट बी इज़ दे वर टेरिफिक फन. लुक अप द वर्ड टेरिफिक इन अ डिक्शनरी. इसका डिक्शनरी मीनिंग है गज़बनाक, यानी कि टेरिफिक का मीनिंग क्या है, गज़बनाक. सी अनदर मीनिंग. द बॉय सेज दिस अबाउट द माइस. यानी कि वो ये किसके बारे में कहता है, वो माइस चूहों के बारे में कहता है. और इसका मीनिंग है टेरिफिक मीन्स ऑफ अ ग्रेट अमाउंट और इंटेंसिटी. यानी कि इसका मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में, इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं हम लोग. सी द स्टेटमेंट सी. द मैनेजर वाज अ ब्रिस्ली मैन. एंड व्हाट डज़ द वर्ड ब्रिस्ली मीन. ब्रिस्ली एक्चुअली हम कहते हैं गुस्से से बड़े हुए इंसान को, और मैनेजर क्या था, वो गुस्से से बड़ा हुआ इंसान था. सी अनदर मीनिंग. लड़का जो है किसके बारे में ये कहता है, द बॉय सेज दिस अबाउट द मैनेजर. लड़का किसके बारे में कहता है, मैनेजर के बारे में कहता है. और इसका मतलब है इट मीन्स दैट मैनेजर वाज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन. यानी कि मैनेजर क्या था, वो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, यानी कि बड़ी जल्दी से गुस्से में आने वाला. एंड योर स्टेटमेंट डी इज रैट्स क्राइड मिस्टर स्टिंगर गोइंग मॉफ इन द फेस. मॉफ कहते हैं हम लोग चमकदार रंग को, इनके बहुत ज़्यादा गुस्से में बड़ा हुए होना. इनके जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो आपका रंग लाल हो जाता है ना, सुर्ख हो जाता है. तो इसी तरह से था. इसका मीनिंग भी हम देखते हैं और ये किसके बारे में कहता है ये भी हम देखते हैं. मिस्टर स्टिंगर द मैनेजर सेज दिस टू द ग्रैंड मदर व्हेन शी टेल्स हिम देयर आर रैट्स इन हिज होटल. इनके मिस्टर स्टिंगर जो मैनेजर हैं वो किसे कहता है, ये उस ग्रैंड मदर को कहता है. इनके उसके एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं जब ग्रैंड मदर उसे कहती है कि आपके होटल में तो हर तरफ चूहे ही चूहे हैं, तो फिर वो इस तरह के एक्सप्रेशन देते हैं. एंड इट मीन्स ही इज़ गेटिंग वेरी एंग्री. यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. एंड योर स्टेटमेंट इज़ मे आई सजेस्ट अ कंप्रोमाइज़ मैडम. यानी कि क्या हम समझौता, उसने कहा था ना क्या हम समझौता कर सकते हैं. द मैनेजर सेज दिस व्हेन द ग्रैंड मदर आस्क्स हिम whether or not they are going to be allowed to keep the white mice in the hotel. मैनेजर ने ये तब कहा था जब ग्रैंड मदर ने उसे कहा था कि आप जो हैं वो मेरे बच्चे को अलाउ कर रहे हैं या नहीं, इनके चूहे रखने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं. तो तब मैनेजर ने कहा था क्योंकि मैनेजर को पता चल गया था कि दादी माँ जो है वो अपनी बात की अटल हैं, अब ये अपनी बात मनवा कर रहेगी. तो फिर उसने कहा था कि क्या हम इस बात को लेकर समझौता कर सकते हैं. इट मीन्स दैट द मैनेजर इज़ अफ्रेड. इसका मतलब है कि मैनेजर जो है वो डर गया था. सो ही सजेस्ट आ सिंपलर सोल्यूशन. तो फिर उसने जो है वो एक सादा सा मशवरा दिया था, या सादा सा हल बताया था. विच इज़ सूटेबल फॉर दी बोथ पार्टीज़, जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए बिल्कुल मुनासिब था. एंड द स्टेटमेंट एफ इज़ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द होटल वाज अ मेज ऑफ पब्लिक रूम्स. इनके जो ग्राउंड फ्लोर था ना, जो नीचे ज़मीन पे फ्लोर फर्श था, वो जो है वो पब्लिक रूम्स के ना भूल भुलैया की तरह था. द बॉय सेज दिस व्हेन डिस्क्राइबिंग द होटल. लड़के ने तब ये कहा था जब वो होटल को बयान कर रहा था. मीनिंग इट मीन्स देयर आर सो मैनी रूम्स एंड कॉरिडोर्स. इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमरे थे और कॉरिडोर्स भी बहुत ज़्यादा थे. दैट इट लुक्स लाइक अ मेज़. और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि ये भूल भुलैया हैं. पार्ट बी वर्किंग विद वर्ड्स. रैट्स क्राइड मिस्टर स्टिंगर गोइंग मॉव इन द फेस.
व्हाई डज मिस्टर स्टिंगर टर्न ऑफ, यानी कि मिस्टर स्टिंगर जो हैं उनका रंग जो है वो चमकदार क्यों हो गया था। एंड व्हाट डज दिस टेल अस, और ये हमें क्या बताता है। सी द आंसर, मिस्टर स्टिंगर टर्न्स ऑफ बिकॉज ऑफ द राइज इन हिज ब्लड प्रेशर। इट टेल्स अस दैट ही इज़ वेरी एंग्री, ये हमें बताता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। एंड योर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच अदर कलर्स आर यूज टू डिस्क्राइब पीपल फीलिंग और मूड्स, यानी कि हम जो हैं वो कौन से दूसरे कलर जो हैं वो बयान कर सकते हैं लोगों की फीलिंग्स को और मूड्स को बयान करने के लिए। थिंक ऑफ दीज फीलिंग्स, फियर हम लोग डर को कहते हैं, और उसमें कलर जो है वो हमारा किस तरह का हो जाता है, येलो हो जाता है, यानी कि पीला रंग हो जाता है जब हम डर रहे होते हैं। एंगर मीन रेड, यानी कि जब गुस्से में होते हैं तो हमारा रंग किस तरह का हो जाता है, और मूड भी रेड। रेज हम कहते हैं गुस्से को। क्रिम्सन, यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा गहरा सुर्ख रंग हो जाता है, उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए ये कलर यूज़ करेंगे। सैडनेस के लिए हम कलर यूज़ करेंगे ब्लैक, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कलर यूज़ करते हैं ब्लैक। सिकनेस बीमारी को कहते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा रंग पेल हो जाता है या वाइट सफ़ेद हो जाता है। ग्रीन हम यूज़ करेंगे एनवी के लिए, इनके हसद के लिए हम लोग कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स यू नो, यानी कि उन कलर्स उन रंगों की लिस्ट बनाएं जो कि आप जानते हैं। देन ट्राई टू यूज़ दैम, और फिर जो है वो कोशिश करें उनको इस्तेमाल करने की इन सेंटेंसेस, जुमलों में। टू डिस्क्राइब हाउ पीपल फील, ये बयान करने के लिए लोग जो है वो कैसे महसूस करते हैं। येलो मीन पीला। ही टर्न्स येलो वाइल सीइंग द लाइन, यानी कि शेर को देखते हुए उसका कलर जो है वो किस तरह का पीला कलर पड़ गया। पेल हम कहते हैं पीले कलर को। द पेशेंट वाज पेल आफ्टर लॉन्ग इलनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे की बीमारी के बाद जो है वो मरीज़ का कलर किस तरह का हो गया, पेल हो गया। ग्रीन सब्ज़ रंग को कहते हैं। ही टर्न ग्रीन विद एनवी, यानी कि उसका वो जो है वो हसद से बढ़ गया। व्हेन ही सा माई न्यू बाईसाइकिल, यानी कि जब उसने मेरी नई बाईसाइकिल देखी तो उसमें हसद आने लग पड़ा। रेड हिज फेस एज ग्रेजुअली टर्न रेड बिकॉज ऑफ एंगर, यानी कि उसका जो चेहरा है वो आहिस्ता से जो है वो सुर्ख हो गया, किसकी वजह से, गुस्से की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। रिवाइज योर लेसन and read this lesson or write clearly in your notebooks.